आखिर क्या हालात हो गए मध्य प्रदेश के और देश के। 80% घरों में किसी न किसी प्रकार का नशा बच्चा करता है, और नशे के तरीके क्या क्या हो गए। शराब, गांजा, भांग, चरस, ये मैड्रिक्स, अलग अलग प्रकार की दवाइयां, नाम ही नहीं पता, इतने नशे। और बच्चे कौन है ये बच्चे? ये कांग्रेस और बीजेपी के परिवार का आरोप प्रत्यारोप हो सकता है? ये बच्चे हमारे ही परिवार के हैं, मध्य प्रदेश के रहने वालों के ही परिवार के हैं। जिस माता पिता का बच्चा इस तरह के नशे में पड़ा है, उसकी खून के आंसू रोते हैं वो लोग। और इसके लिए दोषी कौन है? 25 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ। 25 साल छोटा मोटा अरसा नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री जी जब भाषण करते हैं तो ये नहीं बता पाते कि 25 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, और 1 साल का मैंने आंकड़ा दिया है। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता हो देश के प्रधानमंत्री की भाषा और उनके काम करने के तरीके में, तो ये गुजरात के सीएम का ट्वीट था, और यही फिर 2-4 घंटे बाद का ट्वीट है। मध्य प्रदेश की सरकार या उसकी कोई एजेंसी का इस संदर्भ में कोई ट्वीट पिछले 1 महीने से ये है, पर आज तक नहीं पता चला। बात यह है कि मैं कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में इस विषय पे नहीं जाना चाहता। सरकार बीजेपी की है, लोगों ने वोट दिया और सरकार बनी, तो सरकार मध्य प्रदेश की हमारी भी सरकार है, मुख्यमंत्री हमारे भी हैं। पर क्या ये लगातार इस तरह की घटनाएं आना मोहन यादव को अस्थिर करने का षड्यंत्र चला जा रहा है बीजेपी के अंदर? ये व्यक्ति है जो इसमें संलग्न पाया गया। ये उप मुख्यमंत्री के करीबी, इसकी खुद की प्रोफाइल पे 500 वीडियो और 500 फोटोग्राफ्स है। लगातार युवा मोर्चा का नेता है। देश के प्रधानमंत्री जी और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, क्या अब उप मुख्यमंत्री जी का आप इस्तीफा लोगे? आपने ही कहा, आप ही ने कहा, भाषण है 3 दिन पहले का प्रधानमंत्री जी, क्या आप मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, देवड़ा जी का इस्तीफा लोगे? क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आखिर ये नशा किस घर को सुख देता है? कौन लोग हैं? इसमें कोई पार्टी नहीं हो सकती, कोई विचार नहीं हो सकता, कोई दलगत बात नहीं हो सकती, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकता है। आखिर ये मध्य प्रदेश का बच्चा जिसके पास रोजगार नहीं है, घर में यातना है, परेशानियां हैं। मैं उस दिन भी जब मैंने पीसी ली थी तो बोली थी ये बात कि दिन भर रील देखता है, नशा करता और क्राइम करता है। आखिर कैसा मध्य प्रदेश बन रहा है? ये सुधीर गुप्ता, उनके सांसद है, उनके साथ इनके हर तरह के फोटो, ये तो मैंने बानगी दी है। उनकी प्रोफाइल पे चले जाओ, 500 मिलेगी, और थोड़ी देर में ही चले जाना, नहीं तो अभी सब डिलीट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद उसकी प्रोफाइल पर से सारा काम डिलीट होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का सबसे पहले अभी 2 दिन पहले के 2 बयान आपको मैं सुनवाना चाहता हूं। फिर कांग्रेस पार्टी अपनी बात नए सिरे से रखेगी, और मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं। हाँ, बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने वाशी में 24 तारीख का उनका बयान है
बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है मीडिया के माध्यम से कि मैं मध्य प्रदेश की सिर्फ 1 साल की वस्तु स्थिति उनको बताना चाहता हूं। 1 साल। इंदौर में एक बरामदगी हुई जनवरी 2024 को। 5 किलो से ज्यादा यही नशा जो ड्रग्स से आसपास रहता है पकड़ा गया। भोपाल के तस्करों को गिरफ्तार किया, फिर उनके पास से यही मार्च 2024 में यही नशे का कारोबार पकड़ा गया। फिर रतलाम में अप्रैल 2024 को यही जखीरा पकड़ा गया। फिर जुलाई 2024 को ग्वालियर में फिर ये इसी तरह का जखीरा पकड़ा गया। फिर रतलाम में फिर अभी कुछ दिन पहले इस तरह का पकड़ा गया, अभी 1 महीने पहले की घटना है। और आज आप सबने देश के सामने जो भोपाल की वस्तु स्थिति रखी कि लगभग 1900 करोड़ रुपए का ड्रग्स का कारोबार पकड़ा गया। सवाल यह है कि कारोबार पकड़ा गया, पर उससे बड़ी बात यह हुई कि ये मध्य प्रदेश पुलिस ने नहीं पकड़ा, ये गुजरात पुलिस ने पकड़ा। और साथ साथ जो इससे संबंधित एनसीबी केंद्र की नारकोटिक विभाग के अगेंस्ट काम करने वाली जो संस्था है उसने पकड़ा। गुजरात के गृह मंत्री जी का ट्वीट आया और उन्होंने कहा हमने ये सफलता पाई हर्ष संघवी जी ने। फिर 4 घंटे बाद कहा मध्य प्रदेश वालों का भी इसमें योगदान है। हमारी सरकार और पुलिस को पता ही नहीं था। 1 महीने से अखबार की खबर 1 महीने की है, पर हमारी जानकारी 2 महीने की कि पिछले 2 महीने से ये एजेंसियां यहां पर काम कर रही थी, अलग अलग तरीके से कर रही थी, पर मध्य प्रदेश पुलिस और यहां के कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इसमें सहभागी नहीं बनाया। क्यों? इसलिए कि उनकी मिली भगत थी, इसलिए कि वो साथ होते हैं तो ये पकड़े नहीं जाते।